प्यूबर्टी बॉयज के अंदर ना स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है कि अरे हमारा साइज छोटा रह गया, जैसे कि वो पुल करने लग जाते हैं, स्ट्रेच करने लग जाते हैं। वो भी जिस डायरेक्शन में आपके बाल निकल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको चलाना। हेयर को प्रॉपर्ली ट्रिम करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं when we become a man from a boy। ये स्पेशली चेंजेस वो होते हैं जब हमारी प्यूबर्टी हिट होती है अराउंड 9 ईयर्स से लेकर के 16 ईयर्स तक। जैसे कि पिंपल्स आते हैं, टेस्टिकल्स बड़े होते हैं, बॉडी हेयर ग्रो होता है, फेशियल हेयर आते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप डील कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो होता है हमारे टेस्टिकल्स को लेकर के। टेस्टिकल्स का जो साइज होता है वो ग्रो होने लग जाता है, और जो हमारा पीनिस का साइज है यानी कि जो हमारा टूल है उसका साइज भी ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग जाता है। और इसी एज में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है लोगों को ये जानकर के कि अरे हमारा साइज छोटा रह गया, हमारा साइज बड़ा नहीं हो पा रहा है, और उस वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो पुल करने लग जाते हैं, स्ट्रेच करने लग जाते हैं, ये सोच के कि इन सब चीजों से उनका साइज बड़ा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। नीड टू वेट फॉर द करेक्ट टाइम। जैसे जैसे प्यूबर्टी हिट होती जाएगी आपका साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो यू डोंट नीड टू बी वरी। जैसा भी है आपको उसमें खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। स्ट्रेच करने से, खींचने से बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो डैमेज हो सकता है। कुछ ऐसी सेंसिटिव नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, जिससे कि आपका आगे का फ्यूचर पूरा बर्बाद हो सकता है। प्यूबिक एरियाज में भी हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। जो आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया के पास का एरिया है वहां पे छोटे छोटे हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, कि कवर करते हैं आपकी इनर थाइस को। बहुत सारे जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि वो बाल निकल रहे हैं, और उनको कट करने के लिए वो रेजर यूज करने लग जाते हैं बिना सही टेक्निक यूज किए, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो कभी भी आपको रेजर यूज नहीं करना है, ट्रिमर हमेशा यूज करिए। वो भी जिस डायरेक्शन में आपके बाल निकल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको चलाना है, जिससे कि इनग्रोन हेयर या फिर जो बाल तोड़ की प्रॉब्लम है वो ना हो। इसमें हमारा जो बॉडी साइज है वो काफी ग्रो होता है, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है, हाथ पैर सीना चौड़ा होता है। तो इस एज में आपको सबसे ज्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखना है, वर्कआउट करना है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर्ली नहीं होगी, अगर आपको प्रॉपर प्रोटीन न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपके जो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रो होने से बच सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की हाइट कम रह जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आपको लटकना स्टार्ट कर देना चाहिए। 15 to 20 मिनट्स आपको लटकना चाहिए एवरीडे। छोटा मोटा वर्कआउट आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और आपके बाकी के शरीर के बॉडी पार्ट्स ग्रो हो सके। बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू प्यूबर्टी जो हमारा चेस्ट का एरिया होता है वहां पे भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, या फिर वो थोड़े से फूल जाते हैं। माइट भी शॉर्ट टर्म हो सकता है, बट अगर आपके 2-4 महीने में नहीं जा रही है तो दैट मीन्स कि आगे चल के मैन बूब्स बन सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको चेस्ट से रिलेटेड वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि आप पुशअप्स कर सकते हैं। ये काफी हेल्प करेंगे आपके चेस्ट एरिया के पास जो स्वेलिंग है उसको कम करने में। प्यूबर्टी जब हिट होती है ना तो हमारी वॉइस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। हमारी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, या फिर बहुत सारे लोगों की अगर प्यूबर्टी प्रॉपर्ली हिट नहीं होती है तो उनकी आवाज़ महीन रह जाती है, जो कि बड़े होकर के काफ़ी खराब लगती है। तो इस एज में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, शीशे के सामने खड़े होकर के प्रॉपर तरीके से बोलने के लिए, किस टोन में आप बात कर सकते हैं, किस टोन में आपको बात नहीं करनी है। बॉडी हेयर भी इसी एज में ग्रो होते हैं, जैसे कि चेस्ट एरिया पे, हाथों पैरों पे, अंडर आर्म्स पे, फेस पे बाल निकलने शुरू होते हैं। इन हेयर को प्रॉपर्ली ट्रिम करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। निपल्स के पास का जो एरिया है वहां पर आपको कैंची यूज करनी चाहिए। अंडर आर्म्स के लिए आप ट्रिमर यूज कर सकते हैं। हाथों और पैरों के बाल आप कभी भी साफ मत करिए, वरना बड़े होकर के बहुत ज्यादा थिक बाल निकल आते हैं जो कि बहुत खराब दिखते हैं। कई लोगों के बिल्कुल भी बॉडी हेयर नहीं आते हैं, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे भी। अगर आपके डैड की भी बॉडी हेयर कम है तो पूरे चांसेस हैं कि आपके भी नहीं आएंगे। अगर उनके आ रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए। किसी की प्यूबर्टी जल्दी हिट हो जाती है, किसी की लेट होती है, सो नो नीड टू वरी। ड्यू टू प्यूबर्टी हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाते हैं, हमारे फेस पे एक्ने, पिंपल, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे टीनेजर्स इतने सारे एक्ने देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वो उनसे छुटकारा पाने के लिए उनको फोड़ने लग जाते हैं। फिर जब वो शेव कर रहे होते हैं तो एक्टिव एक्ने भी कट जाते हैं, जिसकी वजह से निशान, मार्क रह जाते हैं, जो कि काफी सालों बाद तक नहीं जाते हैं। उसको नेचुरल तरीके से सप्रेस करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। दिन में 2 बार लगा लीजिए या एवरीडे लगा लीजिए। सारे के सारे एक्ने जल्दी से सूख जाएंगे और कोई भी निशान भी नहीं रहेगा। ड्यू टू प्यूबर्टी बॉयज के अंदर ना स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। कॉम्बिनेशन होता है सीमेन का और अदर इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स का, और हार्मोन्स इस समय इतने ज्यादा पीक पे होते हैं कि कई बार अपने आप ही इरेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, अगर आपको बहुत ज्यादा ही हो रहा है, थोड़ा सा शहद में मेथी दाना लेकर के आप इसको ले सकते हैं दिन में 2 बार। इट विल डेफिनेटली हेल्प। इस एज में सबसे ज्यादा आपको दिमाग अपना शांत रखना चाहिए। आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपके दिमाग को और आपकी पूरी बॉडी को काम रखने में काफी हेल्प करेगा।
ये एज होती है जिसमें हमारा शरीर, हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही होती हैं और इस चक्कर में हमारे शरीर में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब दिखते हैं और जो कि सालों साल तक नहीं जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको एक्सट्रीम जो डाइट होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लेते हैं, ये डाइट अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब स्किन अचानक से बढ़ती है, सिकुड़ती है तो स्ट्रेच मार्क रह जाते हैं। तो अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा के सो सकते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी बहुत ज़रूरी बातें जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि हम लड़के फेस करते हैं जब हम अपनी टीन एज में होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं टू बिकम अ मैन। उनसे जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। प्यूबर्टी हिट से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनसे कैसे आप डील कर सकते हैं, वो सारे सोल्यूशंस भी मैंने आपको बताए हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा इसको। सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, हियर इज माय हैंडल, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।